इन सर कौन से कॉन्टिनेंट में होगा सारा डेजर्ट? सर अफ्रीका में। चलो आप कंफ्यूज हैं तो हम किससे कंफर्म आंसर ले लेते हैं। ये है रितेश मेहरा। यस सर। जी आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन है तो हाँ सर, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। यस वेरी गुड, इट इज इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें भी कौन से पार्ट में है? सर अपर पार्ट में। अपर पार्ट को कौन से डायरेक्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं? बोलो। सर क्या? अपर पार्ट को कौन से सर नॉर्थन। नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ। गुड। चलो अब हम जा रहे हैं प्रीत अरोरा के पास। प्रीत आप बताओ प्रीत, हाउ मेनी कंट्रीज कवर्ड बाय द सहारा डेजर्ट? सर 11। 11 कंट्रीज, वेरी गुड। तो हमने सही आंसर दे दिया, 11 कंट्रीज सहारा डेजर्ट को कवर कर रही है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात। अब लद्दाख वाले का कौन बता सकता है आंसर? लद्दाख कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा, कौन सी कंट्री में आएगा? शिखर रंजन, गुड। सर लद्दाख सर इंडिया में है। इंडिया में होगा, वेरी गुड, इट इज इन द इंडिया। इंडिया कंट्री आ गई इसकी। अगर इसकी तरह कोई कॉन्टिनेंट पूछेगा तो अब कॉन्टिनेंट कौन कौन बता सकते हैं? डेजर्ट इन व्हिच कॉन्टिनेंट? लद्दाख इंडिया में है तो उसके बाद सब कॉन्टिनेंट भी बताना है। एक मिनट है, बताएंगे हमारे पास ईशान खांडपाल। सर जो लद्दाख होता है सर वो एशिया कॉन्टिनेंट में होता है और सर उसका मेन हिस्सा इंडिया के अंदर है और थोड़ा सा हिस्सा चाइना के अंदर है। अरे वाह भाई वाह, एशिया कॉन्टिनेंट है। ओके चलो, अब हम आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू और डिस्कस कर रहे हैं, फिर ग्रुप के थ्रू है। चलो हमने आपको दिखाया था डे बिफोर यस्टरडे जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने कहा था कि ये हमारा लगभग अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये वाला एरिया। इसके अगर हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट या राइट में कहीं जाएंगे, सॉरी ये है हमारा अफ्रीका, तो इसी का हमें कहाँ जाना है, हमने इंडिया ढूंढेंगे कहाँ जा करके। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इसके इधर को हमें यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट मिलेगा, जैसा अभी बताया था ईशान ने। तो एशिया में इंडिया सर्च करना है तो कहीं हम इधर को जाएंगे, जहाँ ये फिंगर है एशिया में वो इंडिया है। इंडिया आई आपको दिख रहा होगा इंडिया का इंस्ट्रक्शन। और इंडिया मतलब कहाँ होगा, तो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर एक जगह है, जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं आपको इंडिया का मैप दिखा रहा हूँ, इसका मैप भी है, तो ये है इंडिया का मैप हमारा, दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपको ग्लोब इंडिया की लोकेशन दिखा दी है एशिया कॉन्टिनेंट में। अब इसके बाद हमें इसमें देखना है, अगर मैं इसमें से देखूं कि लद्दाख कहाँ हो सकता है करके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें लद्दाख जम्मू कश्मीर का एरिया कहता है। जम्मू कश्मीर का एरिया पूरा ये है, जहां मेरा मार्कर घूम रहा है, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। अब इसमें भी कैसा ये लद्दाख से, ये लद्दाख जैसे इन्हें बताया कि थोड़ा सा चाइना की ओर है, थोड़ा सा इंडिया की ओर है, तो चाइना बॉर्डर हमारे इधर को पड़ता है। ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ देखेंगे तो हमारा ये वाला एरिया लगभग क्या हो जाएगा, हमारा लद्दाख का एरिया हो जाएगा, लद्दाख। और आप जब दिखाएंगे तो लद्दाख को इसी रेंज में दिखाएंगे हिमाचल से ऊपर पर,
ये भारत का मुकुट भी कहते हैं इसे, क्राउन ऑफ द इंडिया। तो आपके लिए इजी हो जाएगा सर्च करना इंडिया मैप में लद्दाख को या ड्रॉ आउट करना। ओके, और इसमें एक जगह कहा गया द्रास एक सेक्टर है, द्रास और लेह, लेह यहां पर आता है, और द्रास एक सेक्टर आता है जिसे कहा गया है कि इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कहा गया है। ये हो गया, हाँ ये स्कायब है, ये ले हो गया यहाँ पर, यहाँ कारगिल आपका आता है, द्रास यहाँ पर आ गया, जो हम द्रास की बात कर रहे थे, ये कारगिल, कारगिल आपका एक फेमस प्लेस है, और यहाँ पर एक गिलगित जिस पर अपना पाकिस्तान अपना अधिकार जमा रहा है, गिलगित करके ये है। तो ये हमारा लद्दाख रीजन हो गया, ठीक हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में लद्दाख है। तो अभी तक आपसे क्या इतने डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें कुछ चीजें हम लिख दे रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एशिया कॉन्टिनेंट में आ गया, इंडिया में आ गया, और लद्दाख अपने आप में शायद इस बार यूनियन टेरिटरी भी है। चलो अब आपकी बातें सुनते हैं, बहुत लोग हमारे साथ हैं, कौन है, ईशान कांडपाल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो सर। अब जो कुछ नहीं करना चाह रहा है अपने हैंड रेज का ऑप्शन रिटर्न कर ले, हैंड रेज हैं बहुत लोगों के। तो युवराज, आपका सिंबल है, बताइए। वो पहले हैंड है। तो हमने कहा कि आप हैंड रेज अपना जो सिंबल उसे वापस ले लें करके, अगर कुछ नहीं कहना है तो। सब वो भूल गया। ओके, तो रितेश, सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जो आपने बताया था द्रास तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सर ये द्रास कहाँ पर है? द्रास है लद्दाख के पास ही है। अच्छा। वो थोड़ा सा भी हमने आपको दिखाया था मैप में, लद्दाख के पास द्रास एक द्रास सेक्टर भी कहते हैं। ओके जी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से इतना माइन्यूट इसमें इतना दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए अगर आपको ऐसा मैप मिलता है तो जम्मू कश्मीर का स्पेशली उसमें देख सकते हैं। ओके सर जी, शिखर कुछ कह रहे हैं जी, शिखर सर जी। सर ये जो सर ईशान कांडपाल यहाँ भी लद्दाख के कॉन्टिनेंट के बारे में बोला, तो सर वो एशिया में नहीं, सर वो नॉर्दर्न इंडिया में है। हाँ जी सर वो तो लद्दाख का, सर लद्दाख तो नॉर्दर्न इंडिया के कॉन्टिनेंट में है। नॉर्दर्न इंडिया में आएगा बिल्कुल। तो सर इसने एशिया क्यों बोला? एशिया कॉन्टिनेंट कहा, कॉन्टिनेंट एशिया आएगा, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और लद्दाख इंडिया में है, वो भी नॉर्थ इंडिया में। हाँ, उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर, लेकिन सर जम्मू कश्मीर में भी तो डेजर्ट है। जम्मू कश्मीर में ही तो है लद्दाख। हाँ तो सर वहाँ तो सर कोल्ड होती है सर, वहाँ तो फिर कोल्डनेस, डेजर्ट में कोल्डनेस ज्यादा होती होगी ना? बिल्कुल होती है। यस सर। हाँ, इतना कोल्ड होता है, वहां कोई वेजिटेशन ग्रो अप नहीं कर सकती है, तभी तो कोल्ड डेजर्ट हुआ। यस सर। डेजर्ट का मतलब यह है कि वहां पर किसी प्रकार की वेजिटेशन ग्रो अप नहीं करेगी, या तो वहां हॉटनेस होगी इसलिए नहीं कर पाएगी, या इतनी कोल्डनेस होगी इसलिए नहीं कर पाएगी है। ओके सर। ठीक, ध्रुव सर मैं बोल रहा था कि आपने सर सहारा डेजर्ट के बारे में पूछा था सर, वो सर 30 कितना है,
13 वो जो आपने बोला था क्या कहते हैं उसे, क्या बोला था? कॉन्टिनेंट जितने। हाँ जी, सर आप उसने बोला था ना कि 11 मतलब उससे मिलके बना हुआ है सहारा डेजर्ट। 11 कंट्रीज कवर करती हैं उसको। हाँ, सर मगर इसमें सर गूगल मैप्स में देखा मैंने सर, इसमें 13 दिखा रखा है। 13 यस गूगल सर। मैप में उनके नेम भी दिए हैं। यस सर। अच्छा, यस सर। हो सकता है क्योंकि डेजर्ट का एरिया लगभग सर क्या हो रहा होगा? माली, सर एक बर्मा। माली के नीचे है, हाँ, क्या नाम है मालिक के नीचे? बुरकीना ऐसे करके कुछ है। अच्छा सर बुरकीना कुछ करके है। और अच्छा। सर इधर सूडान के, हाँ, अल्जीरिया के ऊपर सर टूसान है। अल्जीरिया के और ऊपर सर क्या ये है? यहाँ पे सबसे कोने में है हाँ, सर ये ट्यूसान जो भी है ना। और यूशनिया। क्या कहते हैं, हाँ। और हाँ, सर माली के साइड में क्या कहते हैं इसे, माली के साइड में। हाँ, सर सर माली के साइड में जो है उसी के नीचे है कॉर्नर में। गाम्बिया करके, गाम्बिया है। नो सर। हाँ, गुनिया, गुनी है फिर। सर 13, हाँ यही है, GUINEA। सर इसमें 30, नहीं सर नहीं, एक सेकंड में बता रहा हूँ अभी। अच्छा सर SENEGAL, सिनेजल। अच्छा, सेनेगल होगा, हम्म। सेनेगल होगा वो। और सर एक कोने में है, नहीं और नहीं और नहीं और नहीं कोई। अच्छा, दो कंट्री बड़ी है ना, सेनेगल और वो। एक क्या बताया हाँ आपने? हाँ सेनेगल तो माली के आसपास बताया। सर। हाँ, हाँ और सर ये सूडान के साइड में है बिल्कुल, अर्तीरिया है कुछ ऐसे करके कुछ है। सूडान के साइड में। वेट अ मिनट। अर्तीरिया ऐसे करके। अच्छा, सेनेगल तो दिखाई दे रहा है। सर सेनेगल कहाँ पर लिखा है कि माली के मॉरिटानिया के नीचे दिखाया गया हो, जो आप कह रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ भाग यस सर। उसका भी, कुछ एरिया उसका भी कवर करता होगा। दूसरा आपने क्या कहा, सूडान के बगल में कहा ना? यस सर। इजिप्ट। सूडान के साइड में बिल्कुल सर बीचेस जहाँ पे बने हुए हैं। क्या बना है? बीच सर जहाँ पे वो ओशियन आ रहा है ना सबसे कोने में, हाँ हाँ। वहीं पे ही है, अच्छा अर्तीरिया करके। अच्छा, हाँ, क्या है? 13 है। अच्छा, इजिप्ट, इजिप्ट के बाद? AERIT। सर इजिप्ट है ऊपर, इजिप्ट के नीचे सूडान है, हाँ हाँ, सूडान सूडान के तो है। बिल्कुल कोने में, साइड में बिल्कुल। सूडान तो है, एक नॉर्थ है एक साउथ सर है। उसका नाम, इरिटेरिया है। यस सर। इरिटेरिया। हाँ। ठीक है। वैसे आपके यस बुक सर। में 11 कंट्रीज दे रखे हैं और उनके नेम दे रखे हैं। ये सेनेगल और इरिटेरिया, ये नेम उसमें नहीं दिए हैं अभी। होता यह है, होता ऐसा है ना बेटा, जैसे हमारी बुक्स हैं 10 ईयर ओल्ड हैं, तो उनमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं किया गया है, वैसे यस ही सर। प्रिंट होती आ रही है वो। और जो डेजर्ट का एरिया है वो बढ़ता ओके जा सर। रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि सी लेवल बढ़ता जा रहा यस है सर। करके। तो क्योंकि जो वहां यस हमारा सर। डर्टी वाटर है उसकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, तो समुद्र में पानी जाता रहेगा तो समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमारे जो कोस्टल एरियाज है वो थोड़ा थोड़ा यस करके सर। डूबता रहेगा, एक एक इंच करके। यस सर। तो ऐसे ही ये डेजर्ट का एरिया भी है। पूरा वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो डेजर्ट का एरिया भी बढ़ता रहेगा। इसलिए हो सकता है दो कंट्री लास्ट में बनी हो, ओके सर। उसमें पहले इंडिपेंडेंट हुई हो, इसलिए उनका नाम यस दिया। सर। हो सकता है उतने एरिया में फिर फैल गया हो। दो कारण है उसके हैं। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। क्योंकि सर गूगल मैप्स पे देख रहा था ना, तो अभी मुझे दिखा। गूगल मैप से बिल्कुल अपडेटेड होता है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक हो गया। अब जय सिंह कुछ कह रहे हैं हमारे।
जय बताओ सर। जी। सर हमारे फाइनल पेपर भी होंगे। बेटा पेपर का तो कुछ नहीं कर सकते हो सर ऑनलाइन पेपर ही होंगे। अभी, जब तक बेटा कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ, अब हम बात करते हैं, लद्दाख पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, लद्दाख पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो लद्दाख जो है हमारा, लद्दाख का एरिया जो है उसमें ला और डैक दो दो शब्दों से मिलकर बनाया जा रहा हो। ला एंड डैक, ला प्लस डैक। ला मीन्स है माउंटेन पास, डैक मीन्स है कंट्री। ला मीन्स माउंटेन पास, ऐसा पूछ भी सकता है। और ये लद्दाख कहता है कि एक ला एंड डैक इन टू वर्ड से बना है। ला मीन्स माउंटेन पास, और माउंटेन पास, और डैक मीन्स कंट्री। अगर कहीं ऐसा आता है तो आप इनको लिख लेंगे। तो माउंटेन पास का मतलब होता है कि जो नेचुरल वे होते हैं, रास्ते बने रहते हैं, कहाँ, ग्लेशियर्स में, उसे हम वहां पास कर देते हैं। रास्ते बनना, नेचुरल वे। तो बर्फ के अंदर जो रास्ते होते हैं उसे हम कह देते हैं पास, माउंटेन पास। ला दैट मींस हो गया कंट्री। ऐसी कंट्री जहां पर माउंटेन पास पाए जाते हैं उसे लद्दाख कहा गया है। एक मीनिंग था वहां पर, ये वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और इसके बाद कहा गया है कि द्रास का हमने आपको बता ही दिया था। कारगिल की डिस्कस हमने कर ली थी, कारगिल के बीच में एक एरिया है करके। और इसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो रेनफॉल ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर होता है, या नहीं के बराबर होता है। जो यहाँ का एनुअल रेनफॉल है 10 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल आप रखेंगे तो इसमें एनुअल रेनफॉल, अब एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम रेनफॉल होता है इस एरिया में। अब आप कहेंगे वहां तो हमेशा बर्फ भरी रहती है भैया, रेनफॉल कैसा नहीं होता है। वहां टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वहां पर जो रेन होती है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मिनिमम रेनफॉल होता है। तो जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां तो बारिश वैसे नहीं पहुंच पाती है। यहां अगर बारिश पहुंचती भी है तो क्या होता है, वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में बदल जाती है। इसलिए आपको उसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। और यह मुश्किल से ही क्या होता है, सनलाइट हमें दिखाई देती है। और जो डेज होते हैं वो लगभग फ्रीजिंग वाले होते हैं, फ्रीजिंग डेज। डेज एंड नाइट्स आर द फ्रीजिंग, जमे हुए। दूसरी बात यह है कि यहां जो बर्फ है वो फॉर एवर रहती है, हमेशा बर्फ रहेगी वहां पर। उसे हम क्या कर सकते हैं, कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। जो वहां पर ड्यूटी करने वाले सोल्जर्स होते हैं उसी बर्फ के अंदर ऊपर रह करके ही ऐसी उसी कंडीशन में जीते हैं, उसी में एडॉप्टेशन कर लेते हैं। और उसके बाद लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज द खापासान विच मीन्स स्नोलैंड। एक लद्दाख का मीनिंग यहाँ पर दिया है खापासान करके, लद्दाख के वर्ड दिया है तो इसका मीनिंग दिया है लद्दाख मीन्स खापासान। इसका मतलब है स्नोलैंड, स्नोलैंड खापासान, स्नोलैंड नाम दिया गया इसका, लद्दाख। अच्छा, इसके बाद इसमें कहा गया है खापासान के बाद टेम्परेचर की बात होगी ना। यहाँ जो टेम्परेचर है
-45 -20 डिग्री, टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा जब माइनस टेम्परेचर शुरू होता है, वहां से फ्रीजिंग पॉइंट शुरू हो जाता है, बर्फ का जमना शुरू हो जाता है। तो वहां पर -20 -40 -45 -10 डिग्री टेम्परेचर वहां कॉमन टेम्परेचर है। जैसे हमारा क्या होता है आजकल, आप जैसे दिल्ली के एरिया में हम रहते हैं तो वहां +40 टेम्परेचर होता है, वहां -40 टेम्परेचर होता है, उसका अपोजिट। तो आप इतना समझ सकते हैं कितना ठंडा वहां होता होगा। वहां जो सोल्जर से ड्यूटी करते हैं उन्हें स्पेशल किट दी जाती है, विंटर किट, और उसमें भी केवल 6 मंथ वो ड्यूटी कर सकते हैं एक बार में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बाकी क्या होगा, लगभग हर सोल्जर का नंबर आता होगा वहां ड्यूटी करने का। 3 to 4 लाख इंडिया में सोल्जर्स हैं, तो लगभग सभी की ड्यूटी लगती है फॉर द 6 मंथ। तो क्या है, हार्श कंडीशन है। यह हो गया। और यहाँ के तो फ्लोरा और फौना है। अच्छा, फ्लोरा और फौना वहां भी हमने डिस्कस किया था। तो हम आपसे वहां पर प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, जो हॉट डेजर्ट में जो फ्लोरा और फौना है वहां पर कैसे होते हैं। वहां पर वो उनकी जो लीव्स होती हैं नीडल शेप्ड होती हैं और मोटी होती हैं लीव्स, ब्रॉड लीव्स, मोटी पत्तियां होती हैं, ताकि क्या क्या कर सको, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पेन शेप्ड होती हैं वो। यहाँ जब आप कोल्ड में देखेंगे, कोल्ड डेजर्ट में यहाँ पेन शेप्ड होती हैं। आप जो जो अपने स्कूल में अभी तक आए हुए हैं, हमारे स्कूल में एक देवदार का ट्री है, देवदार ट्री है, तो उस ट्री में देख रहा होगा आपने नीडल शेप्ड हैं, जो उसकी पत्तियां हैं खाली वो सुई जैसी हैं। और उससे भी क्या होता है, जो यहाँ से भी हायर जो एरियाज होती है वहां पर क्या होगा, आपको कोन शेप के पेड़ होते हैं। जैसे पेड़ है, ऐसे अगर पेड़ है तो इसके टहनियां होगी, तो ऐसे कोन शेप का आपको ट्री मिलेगा। उसका रीजन क्या है, अगर स्नोफॉल होता है तो क्या होगा, यहाँ से सब नीचे को गिरता आएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा। अब इसमें भी जो ट्रीज की ब्रांचेज होंगी तो कैसे लीफ होगी, खाली ऐसी पत्तियां, ये ऐसी पत्तियां होंगी उसकी, ऐसी वाली। आप सोच सकते हैं ऐसी पत्तियों में क्या बर्फ टिक पाएगी, कहाँ ऐसी पत्तियां होगी, और जब थोड़ी पत्तियां हैं तो वहां ऐसी पत्तियां होती, थोड़ी पत्ती। कितना अंतर है आप खुद ही सोचते हैं, एक पत्ती ये है, एक लीफ ये है, कितना अंतर है दोनों में। तो जो ये वाली लीफ है ये हमें कहां पर पाई जाती है, जहां स्नोफॉल का एरिया होता है, कोल्ड डेजर्ट में। इसके ऊपर बर्फ पड़ेगी तो सब नीचे गिर जाती है, पेड़ में नहीं टिक पाती है। और ये वाली पत्तियां वहां पाई जाती है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसमें क्या हो गया, इनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सॉरी ज्यादा नहीं, इनमें पानी ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए बारिश चाहिए टाइम टाइम में, इनके लिए कोई टाइम में बारिश नहीं चाहिए। महीने में 6 महीने में तो एक बार बारिश होती है, और बर्फ पड़ती है तो बर्फ नहीं टिक पाती है इन पर। अगर क्या होगा, ऐसी पत्तियां होंगी तो बर्फ पड़ जाएगी, क्या होगा, पूरा पेड़ टूट जाएगा। तो इसलिए आप वहां पर ये कोन शेप्ड में ट्रीज होती हैं और नीडल टाइप की उनकी लीव्स होती हैं। यह हो गया, ये तो होगी वहां की वेजिटेशन। तो वहां पर जो वेजिटेशन में होती है, ट्रीज होती हैं, फर और देवदार कह देते हैं, फर एंड देवदार। एक हो गया फर FUR, एक है देवदार। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे पिछली दफा हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, आप में से किसी ने कहा था कि वहां एनिमल्स ऐसे होते हैं ब्राउनिश कलर के, क्योंकि डेजर्ट कैसा होगा, ब्राउनिश होगा या जला हुआ टाइप का होगा, रेडिश कलर का। वहां एनिमल्स भी ऐसे ही पाए जाएंगे। अब यहाँ हॉट जो है कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ कवर्ड होगा स्नो से, तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाएगा, स्नो लेपर्ड। इसने कहा भी था उस दिन
सर वहाँ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं करके, स्नो लेपर्ड, स्नो फॉक्स, व्हाइट फॉक्स टाइप के होंगे वो, स्नो फॉक्स, इस टाइप के एनिमल्स वहां पर पाए जाएंगे, स्नो लेपर्ड और स्नो फॉक्स टाइप के, जो व्हाइटिश कलर के होंगे, सफेद सफेद कलर के, क्योंकि किसी भी एनिमल्स को अपने एडॉप्टेशन के लिए चाहिए, अपने वहां रहने के लिए चाहिए। यह हो गया ना। और वहां पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत ही कोल्ड एरिया में रहने वाले लोग, हम सब लोगों से क्या होंगे, स्ट्रक्चर में पूरे अलग होंगे। जहां कोल्ड एरिया है वहां पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, थोड़ा व्हाइटिश कलर के होते हैं, और जो डेजर्ट हॉट एरिया में रहने वाले लोग होते हैं ब्लैकिश कलर के होते हैं, व्हाइटिश कलर एंड ब्लैकिश कलर। अब हमारे पास इसमें 2-3 टॉपिक बच गए हैं, जिनमें हमें थोड़ा ढंग से डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका टाइम हो गया है, टाइम भी हमारा ओवर हो गया है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ज्यादा चीजें हम।